आप अगर छत लगवाने जा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं बड़े रूप में परिवर्तन ले लेती हैं और आपको आगे चल कर के पछताना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर आप प्लाई का शटरिंग करा लिए हैं, सरिया बंधवा दिए हैं और ढलाई करने जा रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता होती है कि आप दीवार को बढ़िया तरीके से धुलवा दें। पाइप लेकर के प्रेशर से बढ़िया तरीके से धुलवा दें, क्योंकि जब आप प्लाई का कटिंग होता है, पटरा का कटिंग होता है, तो उसमें से बुरादे निकलते हैं। वह बुरादे आकर के आपके दीवार और कॉलम में चिपक जाते हैं। जो चिपक जाते हैं तो आप झाड़ू से मारते हैं तो साफ़ नहीं होता है। उससे बढ़िया होता है कि आप पानी के प्रेशर से उसको बढ़िया तरीके से धो दें। और बढ़िया तरीके से जब आप धो देते हैं तो आप जब ढलाई करते हैं तो वह कंक्रीट जो होता है कॉलम और दीवार को दोनों तरीके से बढ़िया तरीके से पकड़ लेता है और आपके दीवार में क्रैक नहीं आता है और आपका छत जो बहुत मजबूत होता है और उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए, मान लीजिए आप ढलाई कराने से पहले आप आयल का छिड़काव कर लें। अगर आप ढलाई कराने से पहले आयल का छिड़काव कर लेते हैं तो इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं। जब आप शटरिंग खोलते हैं तो आपका जो छत होता है बहुत सुंदर और बढ़िया दिखता है। अब वहीं आप आयल का अगर छिड़काव नहीं करते हैं तो आप शटरिंग ज़्यादा दिन में खोलते हैं तो क्या होता है कि जब प्लाई चपक जाती है और मान लीजिए आप प्लाई का जो पेंट होता है वो दिखने लगता है। अगर आप वहीं आयल का छिड़काव कर देते हैं तो आपका बढ़िया तरीके से वह जब शटरिंग खोलते हैं तो प्लाई नीचे आ जाती है और आपका छत सुंदर दिखता है। अब रही बात, मान लीजिए आप कौन सा सीमेंट प्रयोग करें ढलाई में ताकि आपका छत मजबूत हो। तो देखिए, आप कभी भी सीमेंट जो लगाएं ब्रांड लगाएं। लोकल सीमेंट यानी कम ग्रेड के सीमेंट के चक्कर में न पड़ें। मान लीजिए आप एक बोरी में 10-20 रुपया बचा लेंगे तो उससे कोई आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको आगे चल कर के बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। कम ग्रेड के सीमेंट होने के नाते क्या होता है कि वह कुछ दिन के बाद वह पानी सोखने लगता है। जब वह पानी सीमेंट सोखता है तो आपके सरिया जंग लेती है और आपका जो छत फटने लगता है। तो कभी भी आप ब्रांड सीमेंट का प्रयोग करें। और रही बात, आप जो सीमेंट इस समय आ रहा है ब्रांड में केमिकल रहित आ रहा है, जैसे अंबुजा कवच हो गया, अल्ट्राटेक वेदर हो गया, तो बहुत सी सीमेंट कंपनियां बना रही हैं। तो केमिकल वाला अगर सीमेंट आप प्रयोग करते हैं तो जो सरिया में जंग नहीं लगेगा और आपके छत में सीलन नहीं आएगा। तो जब सीलन नहीं उठाएगा तब आपका सरिया सेपरेट रहेगा और आपका जो छत बहुत लंबा समय तक चलेगा। तो ज़्यादा नॉर्मल सीमेंट का प्रयोग करते हैं और इसका सीमेंट प्रयोग करते हैं तो 10-20 रुपया का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर सादा सीमेंट का प्रयोग करते हैं तो उसमें केमिकल लोग अलग से डालते हैं और क्या होता है कि लेबर लोग होते हैं वो भूल जाते हैं और डालते नहीं हैं। कई बार कहने पर लोग डालते हैं, लेकिन जब इस बोरी का प्रयोग करते हैं तो इसमें कहीं से कोई देखने सुनने की बात नहीं रहती है। तो यह जो आपका छत बहुत मजबूत करता है। अब कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मोरंग बालू की बात करें तो मोरंग बालू जो मिट्टी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, मोटा दाना होना चाहिए। जब आप मोटा दाना मोरंग का प्रयोग करेंगे उसमें तो पत्थर ज़्यादा रहता है लेकिन मिट्टी नहीं रहेगा। तो जब आपका छत में मिट्टी नहीं रहेगा तो वह बहुत लंबे समय तक चलेगा और आपके छत में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। अब मान लीजिए ढलाई की बात करें तो आप ढलाई करते समय मान लीजिए आप एक फंटी लेवल बनवा दें। आपका जितना रेशियो ढालना है, जैसे आप फंटी बांध देते हैं, आपका जहां पानी डाउन करना होता है वहां तक आप ले जाते हैं और उस हिसाब से आप ढलाई करते हैं। तो जब उस हिसाब से आप ढलाई करते हैं तो आपके छत का जो लेवल होता है वह बराबर होता है, कहीं ऊपर नीचे नहीं होता है। और रही मान लीजिए आप बीम की ढलाई करते समय वाइब्रेट करना बहुत अनिवार्य होता है। जब आप उसमें वाइब्रेट करते हैं तो वह बढ़िया तरीके से जो बैठ जाता है और आपका बीम 100% मजबूत हो रहता है। उसमें बीम में कहीं से गैप नहीं आना चाहिए। अब ढलाई की मोटाई की बात करें तो ढलाई की मोटाई कम से कम 5 इंची होनी चाहिए। 5 इंची से कम न रखें, हो सके तो 5 इंची से आप ऊपर कर लेते हैं तो और बढ़िया रहता है।
क्योंकि इस दौर में जो छत में पाइप बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। पहले पाइप जो पड़ता था वो मान लीजिए फैन बॉक्स के लिए पड़ता था, लेकिन इस समय जो लाइट आ गए हैं तरह तरह के, उसके लिए पाइप ज़्यादा लोग डाल रहे हैं। और छत में जब आप उसको पतला कर देंगे तो छत क्रैक आना शुरू हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले क्रैक जो नीचे की तरफ आता था, जो सरिया के नीचे पाइप डाला जाता था। आज जो पाइप डाला जा रहा है सरिया के ऊपर डाला जा रहा है। तो जहाँ आप ढलाई की पतला करेंगे वहाँ वह क्रैक आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए इस समय फैन बक्सा की जो मोटाई है 3 इंची है, और उस पाइप इतना ज़्यादा पड़ जा रहा है कि मान लीजिए जहाँ आप पतला करेंगे पाइप की जगह क्रैक आ जाएगा, फैन बक्सा की जगह क्रैक आ जाएगा, और पानी टपकने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी भी आप ढलाई करें तो 5 इंची 5.5 इंची करते हैं तो आपका छत 100% मजबूत होता है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो अगर और मान लीजिए आप कभी भी लांग फंटी का प्रयोग करें। लांग फंटी का मतलब हो गया है 20 फीट का, हो गया है 15 फीट का, हो गया है 12 फीट का। अगर इस फंटी का आप प्रयोग करते हैं तो आपके छत में लेवल की कहीं से कोई कमी नहीं रहती है। आपके छत पे एक बूंद पानी नहीं लगता है। आप चाहे मशीन से नहला कराते हैं या हाथ से कराते हैं। हाथ से अगर आप नहला कराते हैं तो जो मसाला का रेशियो होता है वह बराबर पड़ता है। तो मान लिए अगर वही छोटी फंटी का आप प्रयोग करते हैं तो मान लिए कहीं ऊंचा नीचा हो जाता है, कहीं नीचा हो जाता है, और बढ़िया तरीके से ढाल नहीं मिल पाता है। तो ऊंचा नीचा को लेवल करने के लिए मान लीजिए कहीं मसाला आधा इंची, कहीं 1 इंची, कहीं 1.5 इंची पड़ता है। तो वही आगे चल करके मसाला जहाँ मोटा होता है वह पपड़ी बन के छोड़ने लगता है, और आपका जो छत होता है नाला खराब हो जाता है। तो कभी भी आपको मशीन से कराना हो या हाथ से कराना हो तो लांग फंटी का प्रयोग कराएं। लांग फंटी जितना लंबा रहेगा आपका छत उतना सुंदर और बढ़िया आएगा।